ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिशन ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अति अक्षय निधि सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। तृतीय अध्याय चल रहा है और चौथा नंबर की गाथा। अब इसे ही विशेष स्पष्ट करते हैं। तो ये ऊपर ही आया था, कब किन्हें ग्रहण करना और किनका त्याग करना यह समझाते हैं। और चौथे में आया है, अब इसे ही विशेष स्पष्ट करते हैं। नित्य यत्न पूर्वक छोड़ दे द्रव्य आदि चारों अहितकर। यदि शुद्ध चिद्रूप ध्यान में विपरीत इससे ग्रहण कर। अगर तो अब ये बात बताई जाएगी कि जो सिद्ध चिद्रूप के ध्यान में जो बाधक बनते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में साधक होते हैं उन्हें कड़ी रीति से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे द्रव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे काल और ऐसे भाव, है ना, जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में बाधा उत्पन्न करें उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो द्रव क्षेत्र काल भाव शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में साधक बने उन्हें बड़े रीति से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना जी। पढ़िए। अर्थ, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप पदार्थों में जो पदार्थ शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने में हितकारी ना हो उसे छोड़ देना चाहिए, और जो उसकी प्राप्ति में हितकारी हो उसका बड़े प्रयत्न से आश्रय करना चाहिए। ठीक है ना जी। भावार्थ, कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अर्थात परिणाम ऐसे आकर उपस्थित हो जाते हैं कि शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में विघ्न कारक बन जाते हैं। ठीक है ना जी। कोई द्रव, क्षेत्र, काल, भाव ऐसे होते हैं वे शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में विघ्न कारक है। जैसे आरंभ और परग्रह वाली वस्तु है क्या जी। असंयमियों का रहवास, और जो विषय कसाय की पड़ती वाले जीवों का व्यवहार, ठीक है ना, वार्ता, नहीं, तो ये सब चीजें कैसी हैं? हाँ, सब ये शुद्ध चिद्रूप का उससे हटाती है, ये उससे बाधा बनती है उसके साधन में। तो अगर ऐसे विघ्नकारी जो
निमित्त हैं उनको छोड़ देना चाहिए, ठीक ना। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार के पदार्थों का त्याग कर दें, क्योंकि अगर असंयमियों का समुदाय होगा वहां शुद्ध चुद्र का ध्यान नहीं हो पाएगा। अगर उनकी वार्ता सुनी जाए कि नहीं, उनके सुख दुख की बातें सुनी जाए तो वे क्या क्या कहेंगे? वही कहेंगे तय कसाय की बातें, ठीक ना। और जो गृहवास है और ये जो पारंपरिक की चीजें हैं कि नहीं, इनके विचार करते ही क्या होता है, शुद्ध चुद्र का ध्यान हो जाएगा? नहीं, इन्हीं में रहेगा विचार। तो इस तरह की जो विघ्नकारी निमित्त है उनको छोड़ देना चाहिए। परंतु बहुत से द्रव क्षेत्र काल भाव आदि शुद्ध चुद्र के स्मरण में अनुकूल भी है कि नहीं। जैसे एकांतवास कि नहीं जी, या तीर्थ आदि में रहना, ठीक है ना, निर्जन स्थान पर रहना, या तत्व प्रीति वाले जीवों का समागम कि नहीं, गोष्ठी वगैरह कि नहीं, तो इनका क्या करना चाहिए? इनमें तो उनका तो ग्रहण करना चाहिए, इनके पास ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, स्वाध्याय है कि नहीं, अध्ययन है, पठन पाठन है, और फिर जो ध्यान आदि क्रिया है, ध्यान के क्षेत्र है कि नहीं, इन सब का क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए जी, ठीक ना। अब इसके लिए अगर ये जो विषय भोग है इनका भी आश्रय छोड़ना चाहिए क्या? शुद्ध चिद्र के स्मरण के लिए विषयों का जो आश्रय है उसको भी क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। और जो विषय शुद्ध चिद्र के स्मरण में साधक बने उनका आश्रय लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे विशाखानंद आचार्य ने उत्तर भारत को छोड़ दिया था और दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, उन्हें समझ में आ गया था कि अब 12 वर्ष का यहाँ अकाल पड़ने वाला है। और क्या, अब वो उन्हें मालूम पड़ गया था कि अब यहाँ अकाल पड़ेगा, अब मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी कि नहीं, हमारी चर्या निकल पाएगी। हाँ, यहाँ जो मनुष्य रहेंगे वे विचलित हो जाएंगे कि नहीं, वे हो जाएंगे कि नहीं, वे आपस में उपद्रव करेंगे कि नहीं, तो वही तो हुआ। हाँ जी, बहुत बुरी हालत है। हाँ, तो वही ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो शुद्ध चिद्र के स्मरण में बाधक है। जो जैसे पुराण में आप पढ़ो ना, तो जो जीव मोक्षगामी है उनने क्या किया, उनने सबसे पहले वो जगह छोड़ी जो शुद्ध चिद्र के ध्यान में बाधक है। हाँ जी, कि नहीं, जैसे राजपाट छोड़े, परिवार छोड़ा कि नहीं, और जो परग्रह वगैरह है वे सब छोड़े कि नहीं, और जो नग्नता है कि नहीं, वो शुद्ध चिद्र के ध्यान में साधक है कि बाधक है? साधक है। तो वो अंगीकार किया, कपड़े छोड़े, गहने छोड़े, पीछे का मंडल ग्रहण करा। क्योंकि अगर परग्रह रहेगा कि नहीं, बहिरंग परग्रह भी रहेगा तो फिर उसकी चिंता होगी कि नहीं,
तो ऐसी कोई सामग्री उन्होंने नहीं रखी जो जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में बाधा डाल पाए। तो ये क्या है कि ये शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के उपाय हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो ये इस तरह के उपाय जो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में साधक हों वो करना चाहिए और बाधक हों उन्हें छोड़ देना चाहिए। जी। अब क्या करें? उसके बाद है ये वाला तो हो गया ना, भावार्थ। ये भावार्थ हो गया। तो वैसे कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परिणाम ऐसे आकर उपस्थित हो जाते हैं कि शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में विघ्न कारक बन जाते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार के पदार्थों का सर्वथा त्याग कर दें। परंतु बहुत से द्रव्य, क्षेत्र आदि शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में अनुकूल हितकारी भी होते हैं, इसलिए उनका कड़ी रीति से आश्रय लें। जैसे स्वाध्याय है कि नहीं? जी। तो स्वाध्याय एक ऐसा आश्रय है कि ये शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में सबसे जल्दी साधक बनता है। क्या? हाँ जी। सबसे जल्दी कि नहीं बनता है। हाँ, और स्वाध्याय का क्षेत्र है कि नहीं? स्वाध्याय का समय है कि नहीं? और तो ये सब कैसी है? हाँ, ये सब आश्रय लेना चाहिए इसका। नहीं, और इससे विपरीत जो क्षेत्र है और द्रव्य है वे तो विघ्नकारी है। अब 5 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? अब 5 नंबर है, अब इसे ही पुनः दृढ़ करते हैं। अब इसी बात को दोबारा से फिर दृढ़ कर रहे हैं। हाँ। नित्य शुद्ध चिद्रूप प्राप्ति हेतु सब परिग्रह छोड़ गिरी, गहवर विजन में रहे ज्ञानी, निष्प्रही हो नित्य ही। अर्थात जो मनुष्य ज्ञानी हैं वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए अन्य समस्त पदार्थों में सर्वथा निष्प्रय हो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं और ठीक है ना? हाँ जी। ऊपर आया था विद्वान। इस विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार के पदार्थों का सर्वथा त्याग कर दें। हाँ। यहाँ आया ज्ञानी। हाँ। यानी जो शुद्ध चिद्रूप का जानकार है जी। वे क्या करें? अब उनकी प्रवृत्ति बता रहे हैं। जिन्हें शुद्ध चिद्रूप का पता चल गया है कि जो मनुष्य ज्ञानी है, जैसे मुनराज है कि नहीं? मुनराज ज्ञानी है, उनके शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के संबंध में क्या प्रवृत्ति है? वो कैसा उपाय करते हैं? जी, सब पहले जो मनुष्य ज्ञानी है वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए अन्य समस्त पदार्थों में सर्वथा निष्प्रय हो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं। सबसे पहले शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में बाधक है परिग्रह। क्या? हाँ जी, ये बाधक है परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग दो पर। अंतरंग परिग्रह होते हुए तो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण हो ही नहीं सकता जी, वो तो नहीं? हट गया वहां से। हाँ जी। लेकिन अगर अंतरंग परिग्रह जो मिथ्या भाव है अगर वो छूट भी जाए तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण को बढ़ाने के लिए बहिरंग परिग्रह का त्याग किया जाता है। हाँ जी। है ना? क्योंकि जैसा ध्यान गृहवास में होकर ज्ञानियों को होता है
वैसा और उससे ऊंचा ध्यान मुनि को होता है, हाँ, एकांत में। जहाँ समस्त परग्रह का त्याग है। हम्म, तो जिन्हें शुद्ध चिद्रूप की सिद्धि हो गई है, वे उसकी साक्षात प्राप्ति के लिए नहीं परग्रह का त्याग कर देते हैं जी। और एकांत स्थान यानी पर्वत की गुफाओं में जाकर रहते हैं। हम्म, ठीक है ना? हाँ जी। और ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है, ये बात हाँ, सब दिखाई दे रही है। हाँ, छोड़ छोड़ के महलों के आराम वन में चले जाते हैं, अलग हाँ। दूर एकांत स्थान पे जाते हैं। क्योंकि ये चीजें जो परग्रह है, सचित परग्रह है, अचित परग्रह है, मिश्र परग्रह है। हाँ, क्या? हाँ, सचित अचित और मिश्र परिग्रह है जो। हाँ, सचित परग्रह है, स्त्री पुत्र आदि है, हाँ, कि नहीं? अचित परग्रह धन धान आदि है, सोना चांदी, कि नहीं? जी। और देश। मिश्र परग्रह है ये, हाँ, अपने घर देश जो भी अपनी जगह है, देश है, राज्य है, देश, कि हाँ, नहीं? हाँ, तो ये सब शुद्ध चिद्रूप की जो साक्षात प्राप्ति में बाधक है। जी। तो जो शुद्ध चिद्रूप को साक्षात प्राप्ति चाह रहे हैं, वे इनको छोड़ देते हैं, इनका त्याग कर देते हैं और एकांत स्थान पे जाके गुफाओं में जाकर रहते हैं, कि नहीं? जी। और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान से विचलित ना हो, कि नहीं? विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो, हाँ, का भी उपाय करते हैं। जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु में, कि नहीं, हाँ, के दिनों में पर्वत पे ध्यान लगाते हैं और सर्दी के दिनों में वहां पे लगाते हैं। नदी के किनारे। नदी के किनारे और हाँ जी। और रात में पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। हाँ जी, पेड़ के नीचे। हाँ, पेड़ के नीचे, जहाँ बार बार पानी की बूंदें शरीर पे गिरे, कि नहीं? बहुत डिस्टर्ब करती भैया। हाँ, तो ये ऐसे निमित्त क्यों मिलाते हैं? जो बाधा, जिससे बाधा ना आए। ये तो बाधा वाली ही है। इससे शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास बढ़े। हाँ, इनका आश्रय इसलिए लिया जाता है कि जब कोई उपसर्ग वगैरह है, कि नहीं, तो ध्यान से विचलित ना हो जाए। क्या? जी, जब उपसर्ग आए तो ध्यान से विचलित ना हो। हाँ, क्योंकि ये तो मतलब पहले से ही उसकी एक तरह की तैयारी होती है कि अगर कोई बाहरी उपसर्ग आए, कि नहीं, जान मिल के उपसर्ग करे, तो उस समय ध्यान से ना छूटे। शरीर से राग कितना घट गया है, कि नहीं, उसका भी पता चल जाता है। क्या? जी। हाँ, ये टेस्टिंग भी तो होती है ना कि शरीर से कितना राग घटा, तो इस तरह से। हाँ, जैसे शरीर मेरा है, ऐसी बात तो रही नहीं ज्ञानियों के। हाँ जी, हाँ जी। तो अब शरीर मेरा है, ये तो जीव का भेद जानने से पता चल गया कि शरीर तो अलग द्रव्य का भाव है। हाँ, लेकिन अब शरीर पे आपत्तियां ऐसी आए हैं, तो चिद्रूप के ध्यान से विचलित ना हो, उसके लिए विपरीत निमित्त पहले ही मिलाए जाते हैं, यानी बुद्धिपूर्वक, इससे पता चले कि शरीर से लगाव हटा के नहीं, उसका परीक्षण होता है। इसलिए विपरीत निमित्त मिलाए जा रहे हैं। क्योंकि जब शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में लीन होए, तब कर्मोदय से किसी तरह का उपद्रव आ जाए, तब वहां नीचे गए। क्या? उस समय क्या हो? हाँ, वहां नहीं विचलित हो। हाँ, वहाँ ध्यान भंग ना हो।
जैसे जो जो मुनराज थे, जो पांडव, कि नहीं, हाँ तो देखो कड़े पहनाए गए कि नहीं, हाँ अपनाए गए थे। तो वहाँ केवल ज्ञान हो गया, हाँ जी। तो उन्हें ऐसे की सिद्धि पहले से थी कि शरीर पे उपद्रव आए तो ध्यान न टूटे। हाँ ऐसे बहुत से उपसर्ग, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं आगम में। सिर में तिकड़ी जल रही है कि नहीं, हाँ और सियालनी पैर भक्षण कर रही है, तो ये उपसर्ग केवल ऐसे ही तो बनते हैं हाँ जी। कि नहीं। अब अपना विचार करो कि आपको भी जो बात मालूम है कि शरीर और जीव अलग अलग है, हाँ लेकिन विपरीत निमित्त तुम बनते हैं, तब उपयोग कैसा हो जाता है, हाँ, तो उसी में चला जाता है अभी तो। विचलित हो जाता है, विचलित हो बिल्कुल जाता भी नहीं लगता हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। अब विपरीत निमित्त कैसे बन गए, कर्मोदय से। कर्मोदय से। तो अब कर्मोदय से तो विपरीत निमित्त बनेंगे ही बनेंगे। बनेंगे, साता का उदय आएगा तो बन जाएंगे। हाँ, तो अब विपरीत निमित्त बनेंगे तो फिर अगर आप पहले से ही अगर शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के अभ्यासी नहीं है तो विचलित हो ही जाएंगे। हाँ जैसे आगम में ये कहा है कि सुख सुख से किया गया स्वाध्याय, क्या जी, सुख से किया गया स्वाध्याय। हाँ, सुख से किया गया स्वाध्याय, सुख में रहकर किया गया स्वाध्याय, कि नहीं, विपरीत परिस्थितियों में काम नहीं आता। अच्छा। हाँ क्या जी, सुख में किया गया स्वाध्याय विपरीत परिस्थितियों में काम नहीं आता। हाँ, वहाँ मतलब परिणाम बदल जाते हैं। हाँ कैसे, जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हाँ कि नहीं, जी। तो कैसे करते हैं स्वाध्याय, कैसे करते हैं? कौन कौन से कार्य हैं वो सब साधन जुटा के करते हैं। हाँ, साधन, जगह, बैठने की जगह और नई जगह कैसे कैसे रखते हैं, जगह साफ, पंखा चलाते हैं, एसी पंखा, चलाते हैं, एसी, हम आराम सब। से कंफर्टेबल बैठ के फिर करते हैं। हाँ, पंखा चला के, एसी चला के, हाँ कि नहीं, हाँ और टेबल वगैरह हाँ सब रख के, हाँ और स्थान भी कैसा साफ सुथरा, जी कि नहीं, जी। कवर्ड, कि नहीं। हाँ हाँ, ऊपर ढककर बंद करके के। हाँ, ये मतलब जो अनुकूल हो वे सब लगा लगा के कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। और खाना वगैरह खा के बिना खाए नहीं, अब बिना खाए, हैं, बिना खाए ना अभी तो। नहीं अभी नहीं, मतलब और भी, मतलब ये तो एक अलग तरह से हो रहा है। भैया आराम से पेट भर के बैठते हैं। पेट भर के जब आप पर्सनल करते तब कैसे करते हैं, जी बताओ। ऐसा भी नहीं कि प्यास लग रही हो तो बैठ जाए, पानी पी के फिर बैठेंगे। हाँ, पानी पी के, खाना खा के, कि नहीं। अच्छा। ऑल आउट भी लगा लेंगे मच्छर ना काटे। हाँ, तो अनुकूल ये क्या है, अनुकूल वातावरण रख के किया जा रहा है ये स्वाध्याय, कि नहीं। तो अब जब खाना वगैरह नहीं होगा, कि नहीं, हाँ, तो विचलित होंगे। तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर नहीं, और अगर आपको कोई ये कह दे कि आज आप खाना नहीं खाएंगे, आप सिर्फ स्वाध्याय कर ले, तो कहाँ मन लगेगा फिर नहीं लगेगा मन, हाँ कि नहीं। हाँ। या ऐसे ही लाइट जाती है, बिल्कुल कमरे में अंधेरा और लाइट ना मिले, गर्मी है, मच्छर तंग कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह की परेशानी लग रही है, तो तब भी नहीं मन लगेगा करने का, तब भी नहीं लगेगा। हाँ, लाइट चली जाए तो कहाँ मन लगेगा, गर्मी में कौन बैठेगा, लगेगा कि कैसे बैठे। हाँ, हाँ क्योंकि आपने सुख के साधन जुटा के, जी कि नहीं, जी
तब तब आत्मा का जो परिचय है वो लिया है हाँ अनुकूल परिस्थितियों में, कि नहीं? जी तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको मन नहीं लगेगा, जी कि नहीं? हाँ हाँ लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में किया गया स्वाध्याय, ध्यान आदि, उसका अगर आपको अभ्यास है हाँ तो आप कहीं भी कर सकते हो। हाँ जैसे शरीर में भी अगर कोई भी परेशानी आती है उस समय भी मन नहीं लगता, और हाँ, शरीर में कोई दिक्कत कोई है तो रोग आ मन गया तो उसी में बुद्धि जाती है, मन कहाँ लगता है स्वाध्याय में। हाँ, हाँ तभी तो आप देखो ना कि जो पहले शिक्षा का जो सिस्टम था हाँ उसमें गुरुकुल थे, हाँ कि नहीं? हाँ क्या थे? गुरुकुल। गुरुकुल। हाँ क्या राजा का पुत्र हो, लेकिन छोड़ के शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में ही जाना पड़ा है। हाँ, और वहीं पे जो जिस तरह से वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, वहाँ पे भी उसी तरीके से रहना खाना पीना सब होता था जैसे एक अलग कि नहीं? जंगल में सबके साथ होता है। क्योंकि अब गुरुकुल में वहाँ कोई बेड तो डले नहीं है, हाँ हाँ मतलब चटाई पर जमीन पे सोना, चटाई पे कि नहीं? जी अपने हाथ से पानी लाना, अपने हाथ से भोजन सारे बनाना, काम करना। हाँ कि नहीं? हाँ 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 तो ये सब खुद करना, कि नहीं? हाँ तभी सीखेंगे कुछ। तब और फिर वहाँ शिक्षा लेना। हाँ तो अब राजा का पुत्र अगर अपने हाथ से पानी लेने जाए, जमीन पे सोए, कि नहीं, तो वो गुरुकुल में ही कर सकता है। अगर वो राजपाट में रह के, महलों में रह के, और फिर वो हाँ कोई आदमी ले सकता है? नहीं, कोई विद्या लेना चाहे सीखना चाहे तो नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। नहीं। हाँ तो अगर मान लो गुरु अगर उसके महल में ही आए पढ़ाने के लिए, लौकिक शिक्षा के लिए अगर मान लो गुरु लगाए हैं, हाँ कि नहीं, हाँ हाँ अक्षर ज्ञान के लिए, अंक ज्ञान के लिए, कि नहीं, हाँ कोई विद्या वगैरह है, कि नहीं, इन्हें सीखने के लिए अगर गुरु लगाए जाएं और वे उसके महल में आए, मतलब राजा के पुत्र के लिए, हाँ तो वो महल में जीव आदत सीख जाएगा? नहीं नहीं सीख पाएगा, नहीं कि नहीं? क्योंकि वो अपने हिसाब से चलाएगा। हाँ और गुरुकुल में कैसे चलना पड़ता है? गुरु के हिसाब से। जी तो फिर सब चीजें छोड़ी जाती हैं, हाँ या नहीं? हाँ ऐसे ही आगम में लिखा है कि जो सुख पूर्वक किया गया स्वाध्याय, या नहीं, विपरीत परिस्थितियों में काम नहीं आता। तो इसका मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाध्याय करना चाहिए। क्या? जी, विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, मतलब अनशन करके भी स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ भूख से कम खा के भी स्वाध्याय करना चाहिए। एकांत में रहकर भी करना चाहिए। तीर्थों में जाकर भी करना चाहिए, कि नहीं? जी हाँ, नहीं तो फिर आदत कैसे पड़ेगी? तो इसलिए आचार्य ने कहा कि जो मनुष्य ज्ञानी है, ये शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए समस्त पदार्थों को, परग्रह वगैरह का त्याग कर देते हैं और एकांत स्थान, पर्वत की गुफा आदि में जाकर रहते हैं। ठीक है ना? जी ये तो अपने अपने ऊपर आप देख लो लगा के, हम भी अपने ऊपर देख रहे हैं, कि नहीं, कि जो परिस्थितियां स्वाध्याय के लिए या ध्यान के लिए विपरीत हों, कि नहीं, उनमें अपना चित्त वैसा नहीं लगता जैसा अनुकूल में लगता है। हाँ क्या? हाँ जी होना चाहिए इसका उल्टा। हाँ क्या? हाँ, विपरीत परिस्थितियों में लगना चाहिए। हाँ, उतना ही लगना चाहिए जितना आपको अनुकूल परिस्थितियों में लगता है, बल्कि ज्यादा लगना चाहिए। क्या? वो तो विचलित नहीं होना चाहिए ना परिस्थितियों के अनुसार। आपका आप जो कर रहे हो, आप जो समझ रहे हो वो, क्योंकि परिस्थितियां हैं
वो बनती हैं कि नहीं? वो तो पता है कि क्योंकि वो पता चल जाता है कि जब ये पता चल क्या? जाए कर्म के उदय की है ये। हाँ, कर्मोदय के अनुसार हाँ सचेत और मिश्र पदार्थ परिणत होते हैं। हाँ, तो वो उस पर छोड़ के अपना काम करते हैं कहीं जाकर मुनिराज तो। कर्मोदय के अनुसार जो पदार्थ परिणत होते हैं, कर्मोदय के अनुसार शरीर भी परिणत होता है हाँ जी। कि नहीं? लेकिन कैसा भी कर्मोदय आए, हाँ कैसे भी पदार्थ परिणत हों, हाँ लेकिन आप अपनी शिक्षा के जो आपने ली है उसमें आप कड़ी रीति से अभ्यास करो जी कि नहीं? उस शिक्षा से विचलित ना हो, जी जीव के वेद ज्ञान से विचलित ना हो, ठीक है ना? हाँ जी। तो जब ऐसा अभ्यास होता है तब वो शिक्षा काम आती है, ठीक है ना? हाँ जी। तो इसका भी उपाय करना क्या हाँ, ये भी उपाय, इस तरह से भी उपाय करना। करके देखना चाहिए कि नहीं हाँ कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा उपयोग कैसे लगता है, हाँ कितना लगता है कि नहीं? हाँ इसका भी अभ्यास रखना। हाँ। ये फिर 6 नंबर है, अब किसी भी कार्य की थोड़ी सी भी चिंता के दुष्परिणाम दिखाते हैं। ज्यों वज्र पर्वत नष्ट करता, शुद्ध चिद्रूप ध्यान गिरी, नाशक जगत के कार्य की चिंता भले अत्यल्प की। अर्थ, जिस प्रकार वज्र पर्वत को चूर्ण चूर्ण कर देता है, उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप की चिंता करने वाला है, वह यदि अन्य किसी थोड़े से भी कार्य के लिए जरा भी चिंता कर बैठता है तो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से सर्वथा विचलित हो जाता है ना? हाँ अब उन्होंने बताया जिस प्रकार वज्र है, हाँ तो वज्र अगर प्रहार हो वज्र का तो पर्वत चूर चूर हो जाता है। जी इसी प्रकार जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप की चिंता करने वाला है, हाँ अर्थात शुद्ध चिद्रूप का चिंतक है, हाँ अगर उसे शुद्ध चिद्रूप के अलावा किसी और दूसरे किसी भी पदार्थ की जरा सी भी चिंता आ जाए हाँ कि नहीं, हाँ तो वह अन्य पदार्थ की चिंता उस शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करने वाले के लिए वज्र का प्रहार है। क्या? हाँ, वज्र का प्रहार है, जिस उस भंग कर देता है उसका स्वरूप, अपने स्वरूप का चिंतन वो खत्म कर देता है। को चूर्ण कर देता है हाँ कि शुद्ध चिद्रूप के अलावा किसी दूसरे पदार्थ की चिंता हाँ चिद्रूप के ध्यान करने वाले का कि जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है उसको चूर चूर कर देगा, हाँ, नष्ट कर देगा उस ध्यान को जो लगा ध्यान था। कर देगा। हाँ किसी अन्य पदार्थ की चिंता शुद्ध चिद्रूप के ध्यान वाले जीव को वज्र के जैसी है। जी, वज्र की जैसी है। हाँ जैसे वज्र का प्रहार पर्वत को चूर चूर कर देता है, हाँ ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप के अलावा किसी और चीज का ध्यान हाँ शुद्ध चिद्रूप के ध्यान को चूर चूर कर देता है। हाँ हाँ। पढ़िए। हाँ, भावार्थ, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान उसी समय हो सकता है जिस समय किसी बात की चिंता हृदय में स्थान ना पावे। हाँ, किसी बात की चिंता हृदय में स्थान ना पावे। यदि शुद्ध चिद्रूप के ध्याते समय किसी प्रकार की चिंता आ उपस्थित हुई तो वह ध्यान नष्ट ही हो जाता है।
इसलिए विद्वानों को चाहिए कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करते समय अन्य किसी भी चिंता को अपने हृदय में जरा भी ना पटकने दें। हाँ, जैसे अब जैसे एक शास्त्र में प्रकरण है, जो मुनराज थे ना, वो जी क्या नाम था उनका, उनकी स्त्री कानी थी अच्छा कि नहीं, तो वो क्या है, दीक्षा ले ली उनने, लेकिन जब बिहार वगैरह की बात आए तो फिर वे आचार्य से उसी क्षेत्र की तरफ जाने की बात करें जहाँ के वो रहने वाले थे। क्या अच्छा मतलब जिस जगह के वे रहने वाले थे, हाँ उधर करने की बात जब चले करे तो वो आचार्य से कहे वहीं चलो। अच्छा, हाँ, जब मतलब दीक्षा के बाद वही जाने का करता था उनका। तो आचार्य ने उनकी वार्ता से समझ लिया हाँ कि इन्हें किसी बात की चिंता है। अच्छा, उनकी जो दिमाग वहीं पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बुद्धि वहीं जा रही है। इस जगह बार बार जाने की बात कर रहे हैं। जी तो मालूम पड़ा कि उनको अपनी स्त्री की याद आ रही थी, अच्छा जी और वो भी उनकी स्त्री थी कानी। जी तब आचार्य ने उनका वो शल्य मिटाने के लिए अपने अपने जो आचार्य जिस जगह के रहने वाले थे हाँ कि नहीं, हाँ वहां पे, बल्कि वो तो राजा थे, राजपुत्र थे हाँ कि नहीं, हाँ तो उन्होंने अपने अपने यहाँ पे संदेश भिजवाया अच्छा कि हम आ रहे हैं, मतलब वहीं पे आ रहे घर पे। अच्छा, तो आचार्य भी ऐसे करते थे भैया, जो पहले इस तरह से संदेश जाता था कोई? क्या आप कहते ना आचार्य हैं, तो वो भी ऐसे संदेश भेजते थे कोई? हाँ हाँ, अच्छा तो उनकी चिंता मिटाने थी ना। अच्छा उनकी चिंता कैसे मिटाएं? हाँ जी एक भी है, वो कहानी है, और उसकी याद आ रही है, हाँ और मुनि मुनि दीक्षा धारण किए हैं, हाँ तब उनकी चिंता कैसे मिटाएं? हाँ, वहाँ जाकर ही वहाँ जाना पड़ेगा उनको फिर। हाँ आचार्य ने उसका उपाय ढूंढा। हाँ उनने आचार्य ने अपने क्षेत्र में, अपने गृह में संदेश भेजाया हाँ कि हम आ रहे हैं वहां पे। अच्छा तो जो जो स्त्रियां वो छोड़ के आए थे ना, हाँ जी तो मतलब पूरे महल को सजाओ, ये नहीं, सब स्त्रियों को सजा के, और हम आए तो हमारे सामने ले आओ, अच्छा ठीक है ना। अब वो गए वहां पे, हाँ तो उनके यहाँ पे जैसे संदेश पहुंचा तो सब जने संकोच में पड़ गए हाँ कि जी तो मतलब विरागी हो गए। अब ऐसा ऐसा हाँ आया हाँ, सोचेंगे कि अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। कि आ रहे हैं, पूरे पूरे महल को सजाना और और सब सज के आना। हाँ है, तो बोले जी क्या होगा। अच्छा हाँ जो जो उनके परिवार के लोग समझ नहीं पाए। जी उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कि इनका मन मन डिग गया हो, हम्म लेकिन आदेश था तो वो सब किया गया। उनकी सब पत्नियां सज धज के आई कि नहीं, हाँ महल सजाया गया कि नहीं, सब चीजें दिखाई गई, हाँ उन्हें लेके आए वहां पे। हाँ तब उन्हें दिखाया कि देखो हम कितना वैभव छोड़ के, अच्छा अच्छा, अपना वैभव दिखाने के लिए उन्होंने ये सब वैभव कैसे दिखाने छोड़ा। के लिए अच्छा 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 कि नहीं। और वो तब वो मुनराज जी ने कहानी स्त्री की याद आती, तब उनकी समझ में आई कि हमारे तो ये वो भी कहानी है। हाँ, तुम अपने, और यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर और सब महल भी और स्त्रियां भी, तब भी हम छोड़ के आ गए वहां से। हाँ, तो तब उनका ध्यान सही हुआ। अच्छा अच्छा तो वो जी कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप के अलावा हाँ शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति वाले जीव को किसी और चीज का ध्यान अगर उपस्थित हो जाए हाँ हाँ तो उसको भंग कर देगा। जी
एक बार में एक का ही तो ध्यान होगा। हाँ, एक बार में एक का ही विचार होता है, या तो उसका ध्यान हो या उसका। हाँ, एक बार में एक का ही जानना होता है। हाँ, तो दूसरी चीज की चिंता को बिल्कुल नहीं करना, जी वो सिद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का उपाय है। जी, ठीक है ना? ठीक है। अब पढ़िए आगे। अब इसे ही और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। मैं शुद्ध चिद्रूप ध्यान रूपी सूर्य अति निर्मल सदा जन संगति से व्यक्त चिंता रूपी धन से नित ढका। अर्थ, यह शुद्ध चिद्रूप का ध्यान रूपी सूर्य महान निर्मल और दैदीप्यमान है। ठीक है ना? जी। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है, इससे ऊंचा कोई ध्यान नहीं है। क्या? हाँ, इससे ऊंचा कोई ध्यान नहीं है। इससे ऊंचा कोई, इससे ऊंचे ध्यान लायक कोई वस्तु भी नहीं है। हाँ। तीनों लोक में, तीनों कालों में, कहीं भी कोई भी कि नहीं, कोई एक नहीं है जो इस शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के बराबर हो। क्या? इसलिए ये ध्यान कैसा है जी? निर्मल और दैदीप्यमान है। हाँ कौन सा ध्यान? जी, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, क्योंकि इसमें स्व और पर दोनों जान। क्या? हाँ इस ध्यान में क्या होता है? हाँ, स्व भी जाना जाता है, पर भी, और किसी रूप नहीं होता। कि नहीं? स्व रूप से जाना जाता है, पर रूप से जाना जाता है। हाँ, कि नहीं? हाँ, लेकिन स्व को स्वरूप से जानने वाला हाँ, पर रूप से जानता हुआ हाँ, किसी रूप नहीं होता। हाँ, कि नहीं? जी। इसलिए यह ध्यान ना मोह वाला है, ना राग वाला है, ना द्वेष वाला है। हाँ, बल्कि समस्त पदार्थों को सब रीति से जानने वाला है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। कौन सा ध्यान? शुद्ध चिद्रूप का ध्यान। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, यानी और ज्ञान और आनंदमयी दशा को देने वाला है। हाँ। इसलिए इससे ऊंची कोई वस्तु नहीं है संसार में। क्या? इसे दिखाया जाए जो सुख दे। हाँ, क्या? हाँ, इसलिए ये क्या है? हाँ, इसलिए महान निर्मल और दैदीप्यमान है। हाँ, महान निर्मल और दैदीप्यमान है। हाँ, इसमें अंतर बिल्कुल नहीं है। कि नहीं? हाँ, भ्रम बिल्कुल नहीं है। दैदीप्यमान मतलब भ्रम नहीं है जिसमें। ज्ञान है। भैया, दैदीप्यमान मतलब क्या कि भ्रम नहीं है? हाँ, मतलब दैदीप्यमान का मतलब है कि स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है इसमें। अच्छा। हाँ, स्वरूप को जाना जाता है। हाँ, कि नहीं? हाँ, और उसमें लीन हुआ जाता है। हाँ, और उसका सुख आता है। हाँ, कि नहीं? जिस सुख की उपमा तीनों लोकों में किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। हाँ। ऐसा ज्ञान और सुख का क्या है? ऐसा भंडार है उसमें, ज्ञान और खजाना, सुख। हाँ, भंडार है, शुद्ध ध्यान। नहीं? अब आचार्य ने कहा, यदि इस पर स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए विकल्प रूपी मेघ का पर्दा पड़ जाएगा। हाँ, तो यह ढक ही जाएगा। हाँ। अब इसमें अगर इसमें अगर चिंता इनकी रहेगी, इनके विचार रहेंगे, तो ये नहीं रहेगा इसका ध्यान। ध्यान के समय अगर कहीं स्त्री पुत्र ध्यान आ जाए, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो बादलों का पर्दा जैसा है, जैसे सूर्य है। कि नहीं? सूर्य आकाश में प्रकट है। कि नहीं है? है। और सूर्य के प्रकाश में सब चीजें दिख रही हैं। जी। लेकिन अगर बादल छा जाए तो हाँ, तो वो ढक जाता है। तो वो प्रकाश ढक जाता है।
बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी है हाँ कि जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है वो इस पिंड में जो 3 शरीर रूप हैं हाँ इनसे अपना को अलग प्रकट करने वाला है। हाँ क्या? हाँ जी, इसका ध्यान तीनों शरीर से जो भिन्न शुद्ध चिद रूप है उसका वो प्रकट करने वाला है, जो जीव द्रव्य है। चिद्रूप के ध्यान में यानी कथाएं विचलित नहीं करती। क्या? शरीर संबंधी सुख दुख नहीं सताते कि नहीं? हाँ और शरीर संबंधी जो चीजें हैं उनकी चिंता नहीं आती सामने। जी, क्या आती है? नहीं आती, बल्कि इनसे विभाग रहता है। इन्हीं से तो भिन्न देखा जाता है। जब ये उदय में आते हैं तो इन्हीं से भिन्न देखा जाता है। इन्हीं से भिन्न अपने स्वरूप को देखा जाता है। हाँ जी, किसमें? शुद्ध चिद रूप के ध्यान में। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के ध्यान, ठीक ना? तो वो कैसा है? वो निर्मल है जी, महानिर्मल, मतलब मोह रहित है। हाँ, उस ध्यान में कहीं कोई राग द्वेष भ्रम वगैरह नहीं है। नहीं। कि नहीं? अब अगर इसमें स्त्री पुत्र आदि के विचार आ जाए तो जी, तो उस समय तो फिर वो उसका ध्यान नहीं होगा शुद्ध चिद रूप का। हाँ, तो फिर ऐसे ही समझो कि जैसे सूर्य प्रकट है लेकिन बादल आ जाए तो वह प्रकाश ढक जाता है। कि नहीं? ऐसे ही स्त्री पुत्र आदि के विचार हैं, ये उस शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में पर्दा जैसा काम करेंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, इसलिए इनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। क्या? हाँ जी, पढ़िए। भावार्थ। स्त्री पुत्र आदि की चिंताएं शुद्ध चिद रूप के ध्यान में विघ्न करने वाली हैं। चिंता होते ही ध्यान सर्वथा उखड़ जाता है। इसलिए शुद्ध चिद रूप के ध्यानी को तनिक भी स्त्री पुत्र आदि संबंधी चिंता ना करनी चाहिए। हाँ, है ना? अगर ये चिंताएं आ जाएं तो ध्यान उखड़ जाएगा। कि नहीं उखड़ेगा? हाँ जी, एक बार में, क्योंकि एक का ही विचार रहता है। और इनकी चिंता होगी, उत्पन्न होगी क्यों? क्योंकि उत्पन्न इसलिए होगी क्योंकि हमें लगता है कि मेरे हैं ये, और वो इसलिए लगता है क्योंकि ये शरीर से संबंध रखते हैं और हमारी बुद्धि ये कि शरीर में आऊँ, तो इसलिए नहीं, वो बात नहीं है। अगर आपको मेरे लग रहे हैं तो फिर वो ध्यान ही नहीं हो पाएगा शुद्ध चिद्रूप का। हाँ, मतलब आपने बोला ना कि इनकी चिंता क्यों होगी, चिंता इसलिए होगी अगर इनका विचार उपस्थित होता है कसाय की वजह से। हाँ जी, कषाय है तभी। अगर जी मेरे हैं तो शुद्ध चिद्रूप आएगा ही नहीं समझ में। अच्छा जी। अगर मेरे हैं तो फिर नहीं आएगा, फिर आया ही कहाँ? हाँ हाँ जैसे लोक में 6 पदार्थ हैं, कि नहीं है? हाँ है। तो वैसे ही शुद्ध जो स्त्री पुत्र आदि हैं ये भी लोक में द्रव्य हैं। हाँ जी, मेरे हैं जी कहाँ से हो गया? अच्छा, जैसे मेरे वाली बात तो खत्म ही हो गई, अब जो कषाय बाकी है बात है। हाँ, कि नहीं? हाँ तो चिद्रूप का ध्यान की सिद्धि नहीं है। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, अगर हाँ जी, फिर तो सिद्धि नहीं है अगर मेरे वाली बात है तो। हाँ, नीचे आ रही है अभी। ठीक है। अभी तो ये आ रही है कि स्त्री पुत्र आदि की चिंताएं शुद्ध चित्त के ध्यान में विघ्न करने वाली हैं। अच्छा, ठीक है, वो बाधा डाल रही है शुद्ध चिद रूप का, वो तो पता चल गया है। तो वहाँ कमजोरी उनकी तरफ से है कि अपनी तरफ से है? अपनी तरफ से है, क्योंकि यहाँ कषाय का उदय हो गया। हाँ, अपनी तरफ से है। उसका भी निमित्त है, उस कसाय का क्या है? वे निमित्त है। निमित्त है, सही कि नहीं? हाँ हाँ
तो अब क्या होगा कि ध्यान हो जाएगा। हाँ। इसलिए ध्यान ऐसा निर्मल किया जाए कि वो जो राग संबंधी जो भाव है वो भी नहीं रहे। क्या? अच्छा जी। जो, जो राग संबंधी अभी भी जो भाव आ रहा है वो ना रहे। हाँ, वो भी नहीं रहे। और तब तो चिंता हटेगी। अच्छा। तो अब अचानक इसलिए शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी को तनिक भी स्त्री पुत्र आदि संबंधी चिंता न करनी चाहिए। तो कैसे कैसे नहीं करनी चाहिए? कि जब इस तरह की परिस्थिति आए तो उससे फिर वही अपने अपने विचार को खींच लेना चाहिए वहां से, भेद विज्ञान करके। स्त्री पुत्र आदि है कि नहीं, तो जी। उनके संबंध में सम्यक विचार रखना। हाँ, सम्यक विचार रखना जी। सम्यक विचार ये है कि जैसे हम जीव हैं वे भी जीव है हाँ। कि नहीं। हाँ। जैसे हमारे साथ कर्म का संबंध है इनके साथ भी है हाँ जी। कि नहीं। जैसे पुण्य पाप हमारे साथ है तो उनके साथ भी है। अगर उन्हें कोई पीड़ा वगैरह होगी तो किस वजह से होगी? हाँ, पीड़ा होगी तो वो वहाँ पे उनके कर्म के उधर जैसा सातक आएगा तो होगी उनको भी। उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते। तो बस तभी तो चिंता मिटेगी जी। हाँ, तभी चिंता नहीं होगी कि जब हम छोड़ देंगे कि वो कर्म का उदय का है वहाँ पे भी है, तो जब वो जैसे हाँ वे जीव द्रव्य है, जैसे हम जीव द्रव्य है वैसे वे भी जीव द्रव्य है। सही। हाँ जी। हमारे शरीर का संबंध कर्मोदय से है ऐसा उनके भी है। हाँ जी। जैसे कर्म पुण्य पाप के रूप में यहाँ उदय आ रहा है वहाँ भी आ रहा है। हाँ। तो अगर पाप का उदय आएगा तो अगर वहाँ पाप बना हुआ है तो आएगा कि नहीं उदय? आएगा। और आएगा। तो अब उदय आएगा तो उस हिसाब से अगर कोई पीड़ा वगैरह होगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ। जी, नहीं कर सकते क्योंकि वो भी कर्मोदय के कारण है और यहाँ पे भी कर्म। तो जब इस तरह का चिंतन होगा तब उनकी चिंताएं मिटेंगी जी, तब मिटेंगी। हाँ जी। एक तो ऐसे तो मिट नहीं जाएंगी। हाँ। तो क्या क्या चिंता है? स्त्री पुत्र आदि कैसी चिंता है? हाँ। कि ये स्वस्थ रहे ठीक रहे कि नहीं। हाँ। तो अब भी ठीक रहेंगे आपकी चिंता से रहेंगे कि कर्मोदय से रहेंगे? कर्मोदय से। तो कर्मोदय से रहेंगे तो अब हमें उसकी चिंता करना क्या क्या जरूरी है? हाँ, वो सही बात है। वो तो जैसा कर्मोदय वहाँ पर होगा वैसा काम वहाँ हो जाएगा सामने वाले के। और हम लग रहा है कि हम उसकी परिस्थिति बदल दें या हम कुछ और हम सब कुछ कर दें उसके लिए, वो हो नहीं सकता। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, अगर हमें अपने जीव होने का और उनके जीव होने का और कर्मोदय का ज्ञान होगा तो चिंता कम होगी। हाँ, मतलब तत्व विचार रख के द्रव्य दृष्टि लग के तभी चिंता मिट सकता है। एक ही तरीका है, द्रव्य दृष्टि अगर रखी होगी तो ही, नहीं तो करते। पुत्र को पुत्र समझोगे तो नहीं मिटेगी। नहीं मिटेगी। हाँ, स्त्री को स्त्री समझोगे तो चिंता नहीं मिटेगी। हाँ जी। स्त्री को जीव समझो जी नहीं। हाँ। और जो स्त्री पर्याय है वो कर्मोदय की है। कर्मोदय की है। और जो जीव है वो द्रव्य है कि नहीं। हाँ जी। स्त्री पर्याय कहाँ से आई? कर्मोदय से। कर्मोदय से। अब उसमें पुण्य पाप है कि नहीं है? जी। अब वो पुण्य पाप उस जीव के साथ पहले से बंधा हुआ है। अब जैसा उसका उदय आएगा वैसा आएगा। लेकिन फिर भी वो तो जीव ही रहेगा। हाँ जी। और अभी लेके आएगा वो भी सब ज्ञान होगा हमें। हाँ। अब उसमें जैसे सुख दुख वगैरह होने वाले हैं कि उनमें हम क्या करेंगे? हाँ जी, कुछ नहीं कर सकते। तो आप सम्यक प्रकार से जिस समय जान लोगे कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते कि नहीं, तब चिंता खत्म होगी जी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, फिर उसको दूर करने की चिंता में लगे रहेंगे फिर हम।
फिर उसको दूर करने की चिंता में लगेंगे जी। तो फिर शुद्ध ध्रुव का ध्यान कहाँ होगा? तो पाचन का उन्हें द्रव दृष्टि से चिंतन करके छोड़ देना चाहिए। हाँ जी जी जी। और अभी कमजोरी है, अगर उदय में आ रहा है राग भाव से भेद विज्ञान करके, फिर हमें दूर करना चाहिए। हाँ, उन्हें अपने चिंतन से ही सम्यक प्रकार का चिंतन करके हाँ उस चिंता को दूर किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ जो कर्मोदय लगा हुआ है कि नहीं, हाँ जी, उस अनुसार अवस्थाएं बनेंगी, बनेंगी। हमारे विचार के अनुसार नहीं बनेगी। हाँ जी जी। इस चीज का ध्यान आता है तो भी आकुलता कम होती है। हाँ, नहीं तो आप उन्हें बढ़ाने में कि नहीं, उन्हें आप करते रहो चिंतन, उसी में लगे रहेंगे, शुद्ध ध्रुव का अभ्यास तो होगा नहीं। और कुछ नहीं। जैसे बहुत से लोग है चाहते हैं हमारा जो पुत्र है कि नहीं वो डॉक्टर बन जाए, ऐसा हो जाए कि नहीं, अब के उसमें कि नहीं, तो अब उसके अगर ऑप्शन वगैरह होगा उस तरह की तो कि नहीं जी जी कोई नहीं तो नहीं कि नहीं। जी। तो ऐसे ही धन वगैरह है कि नहीं, आप है कि पुत्र धन को बिगाड़ नहीं दे कि नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो अगर उसको अकल होगी तो वो कमा ही लेगा कि नहीं। हाँ जी जी। और अगर अकल नहीं होगी तो बिगाड़ ही देगा। हाँ जी। तो उन्हें चिंता करके क्या करोगे? जी जी। अब तो कह रहे हाँ। इसलिए भावार्थ स्त्री पुत्र आदि की चिंताएं शुचित रूप के ध्यान में विघ्न करने वाली हैं। चिंता होते ही ध्यान सर्वथा उखड़ जाता है, इसलिए शुचित रूप के ध्यानी को तनिक भी स्त्री पुत्र आदि संबंधित चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, फिर है हाँ, अभव्य को इस शुचित रूप का ध्यान नहीं होता है। अभव्य को इस शुचित रूप का ध्यान नहीं होता है, इसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं। ठीक है ना। हाँ आचार्य जी कहते हैं कि अभव्य को ध्यान नहीं होता। हाँ। कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है, ये अभव्य को नहीं होता। ये शुद्ध चिद्रूप का ध्यान भव्य को होता है, अभव्य को बिल्कुल नहीं होता। क्या जी? मतलब अब एक बात आ गई, परीक्षा की घड़ी आई है ये कि नहीं, अब परीक्षा करो। हाँ, कि जिसको हो रहा है वो भव्य है। और मतलब ये है कि आचार्य करें कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान अभव्य जीव को नहीं होता। हाँ। कि नहीं, तो किन्हें होता है कि भव्य जीव को होता है। हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। अब अपने बारे में विचार करो। हाँ। क्या हमें होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो होता है, तो इसमें भव्यता का लक्षण है। हाँ। कि नहीं जी। अब ये कि जो भव्य हैं उनके अनेक भेद हैं। हाँ। क्या? हाँ जी, भव्य वो तो अनेक भेद है उनके। भेद हैं। हाँ। कोई दूर भव्य है, कोई निकट भव्य है कि नहीं। हाँ, हाँ। तो जैसे जैसे भव्यता होगी वैसे वैसे ध्यान होगा। हाँ। लेकिन अभव्य को बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ। क्या? हाँ, भव्य के तो भेद है कि कोई निकट भव्य है, कोई अभी आगे। हाँ। मगर हाँ, अभव्य के बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, शुद्ध चिद्रूप जो वस्तु है उसका ध्यान अभव्य का नहीं होता। हाँ। है ना वो। हाँ अब उसका दृष्टांत है जी। उसके लिए। हाँ, दृष्टांत है। हाँ, मतलब ये है कि जैसे आप शास्त्र पढ़ रहे हो जी कि नहीं, जी अभव्य भी शास्त्र पढ़ते हैं। जी।
जैसे सुनने वाले सुन रहे हैं कि नहीं, हाँ, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब हो रहा है कि नहीं। सब हो रहा है। तो ऐसा कोई अभव्य ऐसे होते हैं उनके भी ये सब कार्य होते हैं, हाँ जी। लेकिन सबके चीजों का ध्यान उन्हें नहीं आता। हाँ हाँ ये पर सब कार्य करते हुए भी। हाँ और बहुत से अभव्य के लक्षण ऐसे भी हैं कि उन्हें ये सब काम अच्छे नहीं लगते। हाँ क्या हाँ जी, हाँ जी। उन्हें ये अच्छे नहीं लगते। बहुत से अभव्य जीव ऐसे हैं, उनको इन पे विश्वास भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे भी कैटेगरी इस तरह की है। हाँ, कि किसी को विश्वास नहीं है, कोई पढ़ भी रहे हैं तो भी नहीं हो रहा। तो जैसे उनसे कहो कि अगर हिंसा और बहुत प्रकार के हिंसा और आराम करोगे तो नरक जाओगे, हाँ ये नहीं, हाँ तो उन्हें विश्वास भी नहीं है कि नरक कोई जगह है। हाँ विश्वास नहीं है उन्हें हाँ। कि नरक भी कोई जगह है। तो कहते कहीं नहीं है नरक, यहीं पर नरक है। हाँ, नरक स्वर्ग तो यही है। और अगर जीव रक्षा करोगे, दया दान वगैरह करोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे। हाँ तो वो कहते नहीं, कोई स्वर्ग भी नहीं है, हाँ यही नरक है, यही स्वर्ग है। हाँ। तो ये लक्षण कैसा है, अभव्यता का। अभव्य का। पहले तो उन्हें नरक और स्वर्ग वगैरह की जो चीजें हैं उन पर कोई विश्वास नहीं है। हाँ, पता ही नहीं कि कितने नरक है, कितने स्वर्ग है, कहाँ कहाँ है। अब यहाँ पे जो सुख दुख आदि अवस्थाएं बनती हैं वो कर्मोदय से बनती हैं, ये भी नहीं पता। तो उन्हें कर्म पे भी विश्वास नहीं है। हाँ। तो कोई कर्म नहीं है, जो हम करेंगे वही कर्म है। हाँ, जो हम कर रहे हैं वही कर्म है, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं यही कर्म है। हाँ। फिर धन का आना कैसे संभव है, कर्मोदय से। हाँ जी, इस पे विश्वास है कि नहीं आपको, है। है। हाँ ठीक है, अब हाँ। अब भव्य क्या है, वो तो मैंने कमाया, मैं मेहनत करूंगा तो धन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। धन ले आएंगे, धन तो हम कमाएंगे। हाँ क्या, हाँ, हम कमाएंगे तो आएगा। हाँ हम कमाएंगे तो आएगा। कर्म क्या करेगा, कर्म क्या करेगा, नहीं करो कुछ, घर में बैठ जाओ तो धन ऐसे ही आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसे सोचेगा। उन्हें न कर्म पे विश्वास है कि नहीं, न आत्मा पे विश्वास है, न स्वर्ग नरकों पे विश्वास है कि नहीं। मतलब जिन आगम में कही हुई किसी भी चीज पे कोई विश्वास नहीं है। हाँ क्या, हाँ जी, जिन आगम में कहीं भी किसी भी बात, किसी भी वचन का कोई विश्वास नहीं है। कोई विश्वास नहीं है। हाँ एक आत्मा द्रव्य है कि नहीं, हाँ कोई आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है हाँ। कि नहीं। शरीर पुद्गल से बना है कि नहीं, हाँ विश्वास नहीं। पुद्गल क्या होता है, हाँ शरीर तो हाड़ मांस से बना है। हाँ। और किसने बनाया है, भगवान ने। भगवान ने। हाँ तो ऐसे मतलब जो आधारहीन बातें हैं हाँ कि नहीं, हाँ उन पर तो विश्वास है, हाँ लेकिन जो आधार सहित चीजें हैं कि नहीं, उन पर विश्वास तक नहीं है। हाँ। तो ये लक्षण का है, अभव्यता का। अभव्य का। हाँ कुछ अभव्य ऐसे भी हैं कि भले ही इन चीजों का जानकारी करें कि नहीं, लेकिन शुद्ध चतुर्थ का ध्यान में असफल है। हाँ जी। ना, हाँ उनका दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर, जी। पढ़िए। हाँ। ज्यो बांझ के सुत नहीं, खर के सींग नहीं, नहीं कभी, त्यो शुद्ध चिद्रूप तत्व, ध्यान आदि अभव्यों के सभी। अर्थ, जिस प्रकार बांझ के पुत्र नहीं होता और गधे के सींग नहीं होते, उसी प्रकार अभव्य के शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता। कदापि नहीं हो सकता। हाँ ये तो दृष्टांत तो दिखाई दे रहा है। हाँ जी। कि जिस प्रकार बांझ के पुत्र नहीं होता, हाँ ये बात सही है। हाँ और गधे के सींग नहीं होते, हाँ
बोले ये चीजें लोग में देखी जाती हैं, हाँ तो करे ऐसे ही अभव्य के शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता हाँ क्या? हाँ जी। क्योंकि ध्यान के लिए क्या चाहिए? हाँ, शुद्ध चिद्रूप रूप का ज्ञान। ज्ञान। हाँ, और ज्ञान के लिए क्या चाहिए? ज्ञान के लिए भगवान का आगम, भगवान की वाणी। नहीं, भगवान की वाणी तो मिल गई, उसके बाद क्या क्या चाहिए? वो चाहिए, गुरु चाहिए समझाने वाले। गुरु मिल गए, फिर क्या चाहिए? फिर तत्व श्रद्धान चाहिए। तो श्रद्धान के लिए क्या चाहिए? श्रद्धान के लिए क्या कह रहे सालू जी? श्रद्धान के लिए हाँ जी भैया, क्या चाहिए श्रद्धान के लिए? भेद विज्ञान चाहिए बुद्धि में। हाँ, भेद विज्ञान। जी, भेद विज्ञान अभव को नहीं हो पाता। नहीं होगा। क्या? जी, क्या करेगा? अभव्य को हाँ जी अभव्य भैया। को भेद कभी नहीं हो पाता। जी, हाँ, हाँ भेद हाँ वेद ज्ञान तो चाहिए। हाँ जी, वो तो चाहिए। हाँ सबकी सब शुद्ध चिद्रूप की ध्यान की जड़ में भेद विज्ञान है, हाँ हाँ जी। तो वो भेद विज्ञान नहीं आता। भेद विज्ञान की बातों पे विश्वास भी नहीं होता। हाँ क्या? हाँ जी, वेद ज्ञान की बातों में विश्वास ही नहीं होता। आपका नाम क्या है? कविता। कविता। तो कविता क्या चीज है आपके हिसाब? मतलब कविता कविता नाम है शरीर का, मुझे लगता है। हाँ। कविता जीव है कि अजीब है? नहीं, कविता जीव है। जीव है। हाँ हाँ। और आगम के हिसाब से क्या नाम है? आगम। ये तो आपके हिसाब से नाम हो गया। हाँ, आगम के हिसाब से क्या नाम है? आगम में तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। हाँ, क्या आगम में असमान जाति द्रव्य पर्याय है? तो इसका मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें दो चीजें हैं। जैसे इसमें दो चीजें हैं, एक तो जीव द्रव्य है और एक जो शरीर है वो पुद्गल जाति का बना हुआ, पुद्गल से बना हुआ, अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है। ठीक है। ये दो। तो इस बात में विश्वास है कि नहीं? हाँ जी है। अब को नहीं होता जी। बस यही बात है। हाँ, और उसमें से जीव द्रव्य वो मैं हूँ और ये जा रहा शरीर जड़ है। दो चीजें हैं कि नहीं? हाँ जी, कविता में दो चीजें हैं। दो चीजें हैं। हाँ, आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। अब को कहा जाए तो उसको विश्वास नहीं होगा। हाँ वो हाँ, कहेगा कोई चीज नहीं है, एक ही है। क्योंकि दिख नहीं रही ना, दिख तो ऊपर का शरीर यही रहा है बस। तो दिख नहीं रही है तो आपको दिख रही है? हमें दिख रही है दो अंदर जो। तो आपको दिख रही है तो आपने उस देखने के लिए क्या किया है? तो दिख रही है, एकदम दिखने लगी। हाँ, भेद ज्ञान किया है ना। हाँ, विज्ञान किया है। और वो जैसे आप समझ कर। हाँ, तो पहली बार दिख गई थी। क्या चीज? आपको पहली बार बताया गया कि इस कविता में दो चीजें हैं, हाँ, तो एक बार में दिख गई थी? नहीं, एक बार में तो दिखती ही नहीं है। वो तो बार बार सुनते सुनते समझेंगे, युक्ति आगम से युक्ति से बुद्धि लगाएंगे तब जाके समझ में आती है। तो आपने अब उसके दो चीजें हैं ऐसे परीक्षण करने के लिए आपने क्या किया था? हाँ, अपने आप बुद्धि लगाई थी भैया, बार बार पढ़ा था, बार बार पढ़ते थे, अपने आप समझते थे। पढ़ तो लिया, पढ़ के ही तो पता चला। लेकिन कैसे दो चीजें हैं, कौन दो चीजें हैं, उनके लक्षण क्या है? लक्षण से पहचान करा, युक्ति लगाई, फिर देखा है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तब आपको दिखने लगा? हाँ हाँ पर हुआ कि नहीं? हाँ जी, विश्वास पूरा हुआ। अब के साथ ये है कि ऐसा जो प्रयास आपके लिए किया गया, जो आपने किया, जो उपदेश दिया, वो सब अब के साथ किया जाए, उसका मन नहीं मानता क्या? हाँ, वो सुनेगा, पहली बार वो सुनना भी नहीं चाहेंगे। अब वो सुनना भी नहीं चाहता और सुन भी ले और तो उसको नहीं मानता। तो है। हाँ, ये तो गलत। हाँ, कह रहे हैं।
उसे भेद ज्ञान आता ही नहीं। जैसे जो कई लोग पहले भी यह बात होती है ना कि राग आत्मा में, अगर वहाँ जहाँ बात कह दे कि राग आत्मा से अलग है तो वहाँ से चर्चा छोड़ के भाग जाते थे कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे कि हाँ राग आत्मा में नहीं है। तो हाँ, अब ये आपका राग पे आके अड़ गए, ये तो पढ़ने वालों की कहानी है। हाँ और राग तो पहले की चीजें मानते चले गए, हाँ जी, बाद में जाके कहाँ अड़ गए? राग पर। तो शरीर अलग है, जीव अलग है, जी जी और जी मान लिया, ये तो मान लिया हाँ, लेकिन राग राग द्वेष। हाँ, हाँ, किनकी आज्ञा से मान लिया? हाँ जी, शरीर अलग है, जीव अलग है, जी किनकी आज्ञा से मान लिया? भगवान की आज्ञा से। भगवान की आज्ञा से। हाँ, और 8 प्रकार का कर्म अलग है, जीव अलग है, जी किनकी आज्ञा से मान लिया? ये भी भगवान की आज्ञा से। तो ये भी भगवान की आज्ञा से मान लिया। हाँ तो फिर अलग है, ज्ञान अलग है, यहाँ क्यों अड़े हो? हाँ, वो अभी अभव्यता चल रही है ना, वहाँ पे समझ लब्धि नहीं आई, समझ में नहीं आ रही है कि ये भी कर्म के ही भाव है। चीजें आपने भगवान की आज्ञा से मान ली, हाँ कि नहीं? हाँ तो तीसरी चीज भी भगवान की आज्ञा से मानो। हाँ, लेकिन भैया फिर वहाँ पे भी कहानी आती है ना, वो जो भगवान का आगम है वो नयों में है, और वो नयों को समझ तो नहीं ऊपर पाए। भी नए लगाए गए, मनुष्य जीव है, हाँ वहाँ, हाँ अभी नए लगाए गए, हाँ, वो बात नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब ये है कि यही तो अभव्यता दिखाई देगी, ये यही तो अभव्यता। हाँ, देगी। अभव्यता है ना, वो समझ एक चीज को उठा लिया, एक को अभव्यता छोड़ की दिया। निशानी है भैया, अगर भाव कर्म नहीं समझ आ रहा। दो चीजें तो आप भगवान की आज्ञा से मान ली, तो कर्म। तीसरी डर क्यों लग रहा है? हाँ, तीसरी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि तीसरी चीज पे विश्वास करो। हाँ, कि ये अलग, ये भी तो अलग बता रहे हैं जब दो बताए हैं तो। ज्ञान अलग है। अभव्यता की निशानी है। जी हाँ, अब यहाँ पर चूक रहे हो, इसको मतलब अभव्यता सामने आ रही है हाँ जी हाँ जी, क्या? अभव्यता दिख रही है ना कि यहाँ पे चूक रहे हो। अन्य मत वाले जो जैनी नहीं है, जिनके जिन आज्ञा नहीं है, जिनके जिन देव का जिनका दर्शन वगैरह नहीं है, कोई भी ग्रहण नहीं है, वे भी कहते हैं शरीर अलग है, जीव अलग है। हाँ, ऐसे तो सब दुनिया बोल रही है शरीर अलग है, जीव अलग है। हाँ तो आपने जिन आज्ञा से शरीर अलग है, जीव अलग है, ये समझ लिया, हाँ कि नहीं? हाँ, कर्म अलग है, जीव अलग है, ये समझ लिया। ये भी देख लिया। हाँ हाँ अलग है, ज्ञान अलग है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है तो कि अभी अभव्यता की लक्षण हाँ, मौजूद है। अभी तो पूरा भव्यता है, अभी तो दिखा ही नहीं। और जहाँ से भेद देखना चाहिए था, जहाँ से शुरुआत है, सबसे पहला भेद तो वही है, उसके बाद ये तो अपने आप ही अलग है। अब अगर इसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़ा है, कि नहीं, कितना भी परिश्रम करना पड़ा है, वो सब करो, लेकिन अगर भगवान की वाणी में आया है, हाँ, कि नहीं, हाँ, राग देश मोह जो पुद्गल के भाव हैं, कि नहीं, हाँ, इन्हें पुद्गल ही जानो, कि नहीं, तो तुम किसी भी युक्ति से, किसी भी प्रकार से, कि नहीं, कैसे भी भेद ज्ञान की सिद्धि करके उन्हें पुद्गल ही जानो। हाँ जी जीव मत जानो, जी, कि नहीं। अगर यहाँ पे अड़ रहे हो तो इसका मतलब कमजोरी हमारी तरफ से है, हाँ जी, कि नहीं। जैसे 294 नंबर का था है ना, वहाँ पे समय सार जी क्या है? 294। करो जीव बंद का, हाँ तुम नियत निज ने चिन्ह से, हाँ हाँ, छेनी से थेलते ही दोनों पृथक हो जाए। इसी यही से करवाया है भेद विज्ञान, यही डालो जो प्रज्ञा छेनी है। कि नहीं, तभी तो शिष्य ने कहा कि भाव की अति निकटता है, कि नहीं, जिन्हें एक आत्मा के रूप में जाना जाता है, उन्हें वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? जी, तब आचार्य ने कही कि प्रज्ञा छेनी से उन्हें छेदा जा सकता है, हाँ, ऐसा हम जानते हैं, लिखा उनने, कि नहीं। तब आचार्य का जीव का लक्षण तो शुद्ध चिद रूप है, हाँ, और बंद का लक्षण राग आदि है। हाँ, क्या? हाँ जी, जीव का लक्षण तो शुचित रूप है और बंद का लक्षण रागादि भाव है।
बंध का लक्षण राग आदि, छेदन करो जीव बंध का। हाँ तो कैसे करें कि लक्षण से करो। हाँ क्या लक्षण है कि बंध का लक्षण राग आदि है, हाँ, ये बंद के भाव है। हाँ हाँ ये बंध का लक्षण है। हाँ और जीव का लक्षण चेतन है, हाँ, दोनों अलग आत्मा का है। लक्षण चेतन है। हाँ, हमारा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, है नहीं? और उसका चेतन में चिद विवर्तन है। क्या क्या? चेतन चिद विवर्तन। चेतन में चिद विवर्तन है। हाँ, चिद विवर्तन माने चेतन का परमन जी। किस रूप से है? हाँ, ज्ञान ज्ञान रूप से, ज्ञान प्रकाश रूप से। ज्ञान प्रकाश, वो उसकी शकल है चेतन की, है नहीं? तो बोले ऐसा लक्षण बंद में नहीं है। हाँ क्या? हाँ, ये लक्षण बंद बंद का है जो राग, उसमें नहीं है चेतनता, वो बंद का लक्षण नहीं है। क्या? हाँ, राग में चेतनता का अभाव है कि सद्भाव है? नहीं, अभाव है। हाँ, अभाव है नहीं? और आत्मा में और हम में है चेतनता, चेतनता है सद्भाव कि है। नहीं? हाँ जी। अब वो जो राग है वो ना अपने को जानता है ना दूसरे को। हाँ, और जो ज्ञान है वो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी। तो फिर राग वो राग कहाँ जाना जाएगा? अपने में ही चेतनता में ही जाना जाएगा। चेतनता में जाना जाएगा। हाँ। तो वो आगे प्रसिद्ध भी करेगा। और वो हाँ जाना जा रहा है, तो इसका मतलब चेतनता है, मतलब मैं हूँ। क्या रहा है? चेतन है सो ज्ञान स्वरूप है। हाँ कि नहीं? हाँ तो इस तरह का जो विश्वास है, हाँ कि नहीं? अब यहाँ अगर मानने से चूक रहे हो तो इसका अभव्यता मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसको अगर आप क्लियर कर रहे हो तो भव्य है। हाँ, जिसने तीसरे शरीर से भेद विज्ञान करना सीख लिया, समझ लिया, तो वो भव्य है। हाँ, ठीक है ना? तो इसके लिए चाहिए भेद ज्ञान। हाँ जी, इसके लिए क्या चाहिए? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। तो कह रहे अभव्य को भेद विज्ञान नहीं आता। अभव्य के भेद ज्ञान का अभाव है। हाँ कैसा अभाव है? कि जैसे गधे के सींग का अभाव है। हाँ, जैसे कभी गधे के सींग नहीं हो सकते, बांझ का पुत्र नहीं हो सकता। होते वैसे अभव्य को भेद ज्ञान नहीं आता। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, ऐसे जैसे गधे के सींग नहीं हो सकते, ऐसे भेद विज्ञान नहीं हो सकता। दृष्टांत से बताया जा रहा है कि जैसे गधे के सींग नहीं होते वैसे अभव्य को ज्ञान नहीं आता। नहीं आ सकता। जैसे बांझ पे पुत्र नहीं होता, ऐसे अभव्य के चिद्रूप की अनुभूति नहीं आएगी। नहीं आएगी। ना? हाँ जी। अब इसको कल करेंगे, टाइम हो गया है। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक। जवानी के ज्ञान से